गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में सुमति और सीता नाम की सास बहू रहती थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। सुमति का पति सुंदरम और बेटा रामू दोनों कोई काम करके पैसे घर लेते थे, तभी उनका घर चलता था। सीता एक अच्छी लड़की थी। वो अपनी सास को बिना कुछ कहे उनकी हर बात मानती थी, इसलिए सुमति को भी अपनी बहू बहुत पसंद थी। एक दिन सीता बाहर से वापस आकर अपनी सास सुमति को घर में ढूंढ रही थी। ना जाने सासू माँ कहाँ चली गई है, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है कहीं बाहर गई है, पर मुझे बताए बिना तो वो कहीं नहीं जाती। सीता अपने सास के बारे में सोचते हुए घर के पीछे के आंगन में जाती है। वहां पर वो अपने पड़ोसी देवी को देखती है, जो आज के बिल्डिंग को देख रही थी। क्या देख रही हो वहाँ? सीता की बात सुनकर देवी सीता की ओर मुड़कर कहती है, कुछ नहीं बेटी, देख रही हूँ कि वहाँ पर कौन पटाखे चला रहा है। उस बिल्डिंग में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर कौन इतना हंगामा कर रहा है। उस बिल्डिंग में किसी पैसे वाले की बेटा या बेटी का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, इसीलिए इतना हंगामा हो रहा है वहाँ। बर्थडे पार्टी के लिए भी क्या इतना हंगामा करना जरूरी है? मुझे तो इस हंगामे को देखकर लगा कि किसी की शादी हो रही है। मौसी, आजकल का फैशन है, किसी का भी बर्थडे हो या है कोई भी छोटा सा फंक्शन हो, उसे पार्टी करके हंगामा करके बड़ा दिखाया जाता है। लगता है लोगों को पैसों के साथ अलग अलग तरह की बीमारी आ जाती है। नहीं मौसी, ये बीमारी पैसे वालों की नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरा जन्मदिन भी ऐसे ही बनाया जाता था। मेरे पिता मेरे लिए नए कपड़े लाते थे और हम सब लोग मिलकर सुबह मंदिर जाते और शाम को मेरी माँ खूब सारी मिठाइयाँ बना देती थी मेरे लिए। अच्छा बेटी, तुम्हारा बर्थडे कब है? अगले महीने की 10 तारीख को। क्या अगले महीने की 10 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? हम लोगों को 3 वक्त का खाना कमाना भी मुश्किल हो रहा है और मैं सब लोगों को अपना जन्मदिन बताकर दुखी नहीं करना चाहती, और ऊपर से फिजूल के खर्च अलग। ये सब जानकर मेरे परिवार वालों को बहुत दुख होगा, जो मुझे पसंद नहीं है। इतने दिनों तक तुम अपने मायके में तो जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती थी, पर अब ससुराल में आकर जन्मदिन मनाने में क्या हुआ? सीता वहां से घर के अंदर आ जाती है। घर में आते ही हॉल में उसकी सास बैठी हुई दिखाई देती है। आप कहाँ चली गई थी? यही तो थी मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, आप जाकर खाना खाओ। अगले दिन सुमति अपने बेटे के पास आकर कहती है, बेटा रामू, मुझे 10 रुपए चाहिए। आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। नहीं, मुझे सिर्फ आज ही नहीं, हर रोज 10 रुपए चाहिए। माँ, मैं अपनी कमाई के पैसे आपको ही तो देता हूँ, आपको उनमें से जितने रुपए चाहिए आप ले सकते हो। रामू अपनी माँ से ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। रामू हर रोज अपनी कमाई अपनी माँ को ही देता था। रामू और सीता को समझ नहीं आता कि माँ उन 10 रुपए से क्या कर रही थी। एक दिन सुमति का पति सुंदरम 10 रुपए के बारे में सुमति से पूछता है, कोई साड़ी खरीदने है क्या तुम्हें? मैं क्यों साड़ी खरीदूंगी? तो फिर तुम रोज उन 10 रुपए का क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि अपना घर खर्च कितने मुश्किल से चल रहा है। सब कुछ जानकर भी तुम रोज 10 रुपए का क्या कर रही हो? और सिर्फ 4 दिन सब्र करिए, सब कुछ बता दूंगी आपको। 1 महीने से सब्र ही तो कर रहा हूँ, अब तो बता दो, क्या तुमने किसी से पैसे उधार लिए हैं या फिर किसी को पैसे उधार दे रही हो? हाँ, उन 10 रुपयों को पूरे गांव में सूद पर घुमा रही हूँ। 10 रुपए देकर 1000 प्रश्न पूछ रहे हो। बाप रे, इतना गुस्सा तुम मुझे भी नहीं बता रही हो? सुंदरम के बार बार पूछने पर भी सुमति उसे कुछ नहीं बताती। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन सब लोग बैठे हुए थे, तभी सुमति बाहर से आते हुए घर के सभी लोगों को बुलाती है। क्या बात है माँ? रोज रोज 10 रुपए ले रही हो, क्या कर रही हो तुम उनसे? कहीं साड़ियाँ तो नहीं खरीद रही हो उनसे, या फिर किसी को उधार तो नहीं दे रही हो? पूछ रहे थे ना तुम, देखो अब मेरा जवाब। मैंने ऐसा पूछा माँ? तुमने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने पूछा था मुझसे। हाँ, पूछा था मैंने, और तुमने तो कुछ भी बताया नहीं। इसलिए क्योंकि अब दिखाऊंगी।
सुमति बाहर टेबल पर रखे कवर को लाकर अंदर टेबल पर रख देती है। मुझे तो तुम पर पहले से ही डाउट था कि तुम 10-10 रुपए जोड़कर साड़ियाँ खरीद रही हो। लगता है आपका शुगर बहुत बढ़ गया, दवाई लेना भूल गए क्या आप? सुंदरम और सुमति की बातें सुनकर रामू और सीता दोनों हंसने लगे। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले दिखाओ तो। सुंदरम की कहने के बाद सुमति उस कवर में से एक केक बॉक्स निकालकर बाहर रखती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इतने दिनों से रोज 10 रुपए जमा कर रही थी, तुम्हें इस उम्र में केक खाने का मन कर रहा है ना? जरा आप लोग बोलना बंद करोगे? ये केक मेरे लिए नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है? सुमति की बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है और सीता चौक पर देखने लगती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने तो कभी बताया भी नहीं। हम सब लोग इतनी मुश्किलों में हैं, अपना गुजारा भी मुश्किल से चल रहा है। ऐसे में मैंने सोचा क्यों बताना, इसलिए नहीं बताया। मुश्किलें तो हर समय रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी खुशियाँ दबा लें। तुम्हें हम लोगों को अपने जन्मदिन के बारे में बताना चाहिए था ना? तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था अपने जन्मदिन के बारे में। मैंने सोचा आप लोगों को बुरा लगेगा। तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटी, तुम्हारी बातों का हमें बुरा नहीं लगेगा। पहले इसको कट करो, उसके बाद तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मंदिर जाओ। सासू माँ, आपने मेरे लिए इतने दिन 10-10 रुपए जमा करके मेरे जन्मदिन के लिए केक खरीदा है। मैं इस जन्मदिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। सीता केक काटकर अपने पति, सास और ससुर को खिलाती है। सुमति ने अपनी बहू का जन्मदिन इतने अच्छे से बनाया कि उसे ये जन्मदिन हमेशा याद रहेगा।